तो कुछ लोगों ने कहा था, ऐसे मैंने भी कहा था कि आपको कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ काम करवाएंगे। तो कोलगेटिव का हम लोगों ने सारा टर्म्स पढ़ लिया है। बचा वांट ऑफ फैक्टर। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है वांट ऑफ फैक्टर, और काफी सिंपल इस सेंस है कि बस थोड़ा सा समझना है। खैर, वहां पर आएंगे तो देखेंगे क्या उसका टर्म्स है। यहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन दिया है। काफी लोगों ने कहा कि सर न्यूमेरिकल्स को इसके ऊपर कुछ बताने के लिए आते हैं, देखते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है कि व्हाट अमाउंट ऑफ इथाइल अल्कोहल मस्ट बी डिजॉल्व इन 1 kg वाटर, देन इट फ्रीजेस एट -2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का हम लोग जानते हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और केएफ आपका दे रखा है। ये ऑलरेडी जिसका भी हो ये नोन होगा, ऑलवेज नोन होगा, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये फ्रीजिंग का है जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। पहले उस फॉर्मूले से पहले हम लोग देख लेंगे क्या क्या है। तो क्या था इसका फॉर्मूला, पहले फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। चलो देखते हैं इसके फॉर्मूला को। जो पहले गिवन है, इस क्वेश्चन से पहले हम लोग निकाल लेंगे क्या क्या दिया है, फिर तो फॉर्मूला है ही, उस पर पुट कर देंगे। तो देखते हैं यहां क्या क्या दिया है। तो पहले आपका जो फॉर्मूला है, डेल टीएफ क्या निकाला था हम लोगों ने, केएफ इंटू डब्ल्यू बी। याद है ना, बी कहते थे, तो बी किसके लिए लिए थे? सॉल्यूट के लिए। इंटू 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू MA। आगे लेके अब देखो क्या क्या दिया है। WB मास ऑफ सॉल्यूट, तो मास ऑफ सॉल्यूट आपको नहीं दे रखा है, इसका हम लोग इस्तेमाल कर ले। यहां लिखते हैं, इसी को इधर बना लेते हैं। ठीक है, तो WB इसको बाद में देख लेंगे हम लोग क्वेश्चंस को। WB आपको दे नहीं रखा है, जो आपका मास ऑफ सॉल्यूट है ये तो निकालना है ना जी। व्हाट अमाउंट, कितना नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आपने डाला। हालांकि कहीं कहीं क्वेश्चन में C2H को एज्यूम कर लेता है कि दिस इज नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, बट जनरली ये वोलेटाइल ही होता है। तो वो अगर क्वेश्चन एज्यूम कर ले कोई बात नहीं है, उसी तरह लेके चलेंगे, उससे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं। तो व्हाट अमाउंट, कितना नॉन वोलेटाइल चाहिए, तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट तो आपको दिया नहीं, क्वेश्चन टाइप डाल दिया हम लोगों ने। केएफ का वैल्यू दे रखा है, कितना दिया है 1.86 केल्विन kg पर मोल। MB मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, याद रखना हमेशा B दिया हुआ है सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास हम लोग इसका कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ये जो है मेरा मॉलिक्यूलर मास C2H5 कितना कर सकते हैं, कार्बन कितना होता है 12, 2 है तो 24, और हाइड्रोजन कितना हो गया आपका 6, तो 24 एंड 6 30, एंड ऑक्सीजन 16 46। आप भी कैलकुलेट कर सकते हो 46। और ए में मास ऑफ सॉल्वेंट, ए है आपका सॉल्वेंट, बी है आपका सॉल्यूट। कितनी बार हो चुका है हम लोगों के सामने ये सब चीज, काफी समझदार हो गए। ये सब चीज कुछ नहीं, हलवा टाइप क्वेश्चन होता है ये सब। खाओ एक बार, खटाक से अंदर ले जाओ। खैर, फिर यार यहाँ आते हैं। तो सॉल्वेंट कितना हो गया आपका 1 kg हो गया। अब देखो गौर से, करना क्या है, यहां से WB को बाहर करेंगे ना। तो WB को बाहर कर लेंगे, तो WB को बाहर करेंगे तो क्या आ जाएगा फॉर्मूला। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, इतना तो आप जानते हो। कहोगे तो अभी हम भी कर देते हैं आपको। चलो, इसमें क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे इसको इधर इधर, तो ये क्या हो जाएगा आपका डेल TF इंटू
MB इंटू MA इज इक्वल टू कितना हो गया, ऊपर है ना आपका KF इंटू WB इंटू 1000 हो गया ना। इसी WB को बाहर करना है, तो जैसे इस WB को हम लोग बाहर कर दे, यहां से मिटा दे, ये समझ गए नहीं ये टर्म्स। अब यहां कर देते हैं इज इक्वल टू, हम लोग क्या कर दिए, WB को बाहर कर दी, तो WB को बाहर कर दिए तो ये क्या हो गया, डिवाइड में आ गया आपका क्या क्या, KF इंटू 1000। अब आराम से आप पुट कर सकते हैं। अब आते हैं डेल्टा TF के बारे में लेकर, कि डेल्टा TF हमको निकालना होगा। और ध्यान दो कि पीछे क्लास में हम लोगों ने फ्रीजिंग पढ़ा था, तो डेल्टा TF में हम लोगों ने क्या था, बॉइलिंग में, इलिवेशन ऑफ बॉइलिंग में हम लोगों ने किया था फाइनल माइनस इनिशियल, दैट मीन्स सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। और इसमें हम लोगों ने क्या किया फ्रीजिंग में, इनिशियल माइनस फाइनल। क्यों, क्योंकि डिप्रेशन हो जाता था, डिप्रेस्ड हो जाता था ना, फ्रीजिंग घट जाता था नॉन वोलेटाइल डालने से। तो यहां देखो गौर से कि पहले प्योर सॉल्वेंट वाटर है, इसका तो आप लोग जानते ही हो, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है। जब इथाइल अल्कोहल को डिसॉल्व कराया गया तो वो -2 डिग्री सेल्सियस हो गया ना, थोड़ा सा घटा। तो जैसे ही हम लोग क्या करेंगे, चेंज दिखाएंगे, डेल दिखाए थे भी आपको, डेल TF फिजिकल टू क्या हो जाएगा, ये सॉल्वेंट हुआ ना, प्योर इनिशियल, ये हो गया फाइनल। तो 0 डिग्री सेल्सियस और माइनस करते हैं अगर 2 डिग्री सेल्सियस को, तो कितना आ जाएगा, कर लो 0 माइनस, और फिर ये भी माइनस है तो प्लस कर दिए 2, तो कितना आया 2। तो डेल TF का वैल्यू कितना आ गया आपका, नेक्स्ट डेल TF का वैल्यू कितना आ गया, 2 डिग्री सेल्सियस आया ना। तो डेल TF की जगह कितना डाल देंगे, 2 डाल देंगे। MB कैलकुलेट कर लीजिए, को 46, MA आपका 1 kg दे रखा है, KF का वैल्यू यहां दिया है, क्वेश्चंस में भी दे रखा है KF का वैल्यू कितना। तो आराम से मेरा क्या निकल जाएगा, WB बाहर आ जाएगा। और जब WB बाहर आ जाएगा तो पता चल जाएगा कि इतना हम लोगों ने सॉल्यूट डाला है, तब जाकर ये -2 डिग्री सेल्सियस इतना फ्रीज हो गया। क्लियर है, समझ गए बात को, क्लियर है। चलो अब 1 मिनट वाइपर ले लेते हैं, मिटा दे इसको। अब चलो मिटा दे, आराम से हौले हौले आराम से बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एक क्वेश्चन उधर हम लोगों ने लिया है, थोड़ा सा डिफरेंट किया इस क्वेश्चन को। क्या लिखा देखो गौर से, ये क्वेश्चन था, अभी थोड़ा सा डिफरेंट किया। 50 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ C2H6O2, इसको हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल के नाम से जानते हैं, इज डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ मिक्सचर इज -3-4 डिग्री सेल्सियस। फाइंड डेंसिटी निकालने के लिए, डेंसिटी का क्वेश्चन हम लोग काफी बना चुके हैं ना स्टार्टिंग के पीरियड में। डेंसिटी बनाने के लिए हम लोग क्या चाहिए, मास चाहिए, वॉल्यूम चाहिए। तो देखो फिर यहां पर क्या क्या दिया है आपको, गौर से देखना। आपका फिर फिजिक्स है, फॉर्मूला तो वही आएगा जो आपने इस्तेमाल किया था, पहले दे क्या रखा है ये देख लेते हैं, ठीक है। MB, WB फिर नहीं दिया है ना, मास, गिवन मास फिर नहीं दे रखा है आपको। देखो गौर से, कितना इथाइल अल्कोहल है ये नहीं दिया है, डिसॉल्व कर रहा है कितने में ये दिया, तो WB फिर आपको नहीं दिया। डिसॉल्व कर रहा है कितना, 50 ग्राम वाटर में कर रहा है, दैट मीन्स ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। सॉल्वेंट MA कितना बोल रहा है, 50 ग्राम। 50 ग्राम तो हम लोग किस में चेंज कर देंगे, केजी में अगर चेंज कर दे तो 50 ग्राम डिवाइडेड बाई 1000 कर देते हैं, कर दी। वाटर की जहां तक बात है, तो अभी हम इस तरह क्वेश्चंस में दिए थे, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना था, 0 डिग्री सेल्सियस।
वाटर का केएफ कितना था 1.86। ये सब नोन रहेगा, इसके लिए आपको नहीं सोचना, जनरली 99% या 100% नोन ही रहता है। ये हो गया सॉल्वेंट, ये नहीं दे रखा है तो अब हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं इसका आराम से, यानी कि Mb। अब इसको कैलकुलेट कर ले, 2 कार्बन है, कितना हो गया 24, 6 है ये, 24 और 6 30, 24 और 6 30, और ऑक्सीजन हो गया आपका 2, यानी कि 32, तो 62 हो गया, 62। आगे केएफ आपका कितना होता है, केएफ वाटर का 1.86 केल्विन केजी पर मोल होता है ना। फिर यहां से डेल टी एफ निकाल ले हम लोग, डेल टी एफ। तो डेल टी एफ क्या है, वाटर का इनिशियल बॉइलिंग पॉइंट कितना था 0 डिग्री सेल्सियस, अभी दिखा है। फ्रीज कितने पर कर दिया जाके मिक्सचर, तो माइनस, अब फिर वो भी माइनस में है तो प्लस कर दिए 34 डिग्री सेल्सियस। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है ना, फ्रीज कितना किया वो -34 डिग्री सेल्सियस, तो माइनस डिफरेंस कितने का आ गया ये तो आप जान गए 34 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में बदलना चाहे तो क्या करेंगे 273 को इसमें ऐड कर देंगे, उस पर निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकल गया सारा चीज। अब इसको फॉर्मूले में पुट कर देंगे, क्या है फॉर्मूला, डेल टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू 1000, या W भी पहले लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो लिखना चाहो आप, बस 1000 डिवाइडेड बाय MB इंटू MA। फिर यहां से हम लोग को W भी नहीं दिया, WB को बाहर कर सकते हैं, डेल TF मेरा दिया हुआ मिल नहीं गया, KF हमको पता है, MA पता है, MB पता है, WB फिर नोन हो जाएगा मेरा, WB निकल जाएगा ना, तो WB फिर निकाल लेंगे। तो WB निकालने का मतलब क्या हुआ कि WB जब मेरा यहां से बाहर कर दे, तो WB जब इसको हम लोग बाहर कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फिर आप जानते हो कि WB को बाहर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर अभी जस्ट किए थे, फिर कर देते हैं, डेल TF इंटू MB इंटू MA डिवाइडेड बाय KF इंटू 1000। चलो यहां से WB निकल जाएगा ना, तो क्या निकल गया मेरा ये WB निकलने का मतलब क्या निकल गया मेरा मास, क्या निकल गया मास। किसका मास, सॉल्यूट का मास, किसका मास निकल गया, सॉल्यूट का। अब सॉल्यूट का मास निकल गया, निकालना है हम लोग को डेंसिटी। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अरे सब जानते हो, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास तो आपने यहां से निकाल लिया, और वॉल्यूम ये देखो दिया हुआ है 50 सेंटीमीटर क्यूब, तो मास यहां से निकाल लिए, जो पुट कर लेंगे, वॉल्यूम दिया हुआ है, डेंसिटी निकल जाएगा मेरा। समझ के बाद क्लियर है। चलो मिटाते हैं, फिर हम लोग एक अलग ढंग का फिर क्वेश्चन लेकर और देखते हैं। एक मिनट, तो अब हम दूसरे टॉपिक का क्वेश्चन ले लिए। वो 2 टॉपिक था ना आपका फ्रीजिंग का, अच्छे से समझ गए। तो बस यही है, देखो फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग हो, अदरवाइज एलिवेशन इन बॉइलिंग हो, सेम ही क्वेश्चन होता, थोड़ा बहुत कुछ भी चेंज नहीं है कहा कि ये और वो, एक में बॉइलिंग को मेजर करना है, एक में फ्रीजिंग को मेजर करना है। बस डिफरेंस ये याद रखना कि फ्रीजिंग में हमेशा जब अगर डेल्टा TF का चेंज आए तो इनिशियल माइनस फाइनल करो, तो डेल्टा TF का चेंज आ जाएगा, और बॉइलिंग में जाएंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल करो। ये 2 टर्म याद रखोगे जरूर। अब ऑस्मोटिक पे आते हैं, जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने लिया है, 2 क्वेश्चन फिर हम लोगों ने लिया है, इस पर देखते हैं। जैसे क्या है कि फाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर, फाइंड
ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी यूज किया हम लोगों ने, ऑस्मोटिक प्रेशर ड्यू टू 5% W/V केन शुगर ऑफ सॉल्यूशन एट 15 डिग्री सेल्सियस। केन शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, याद है ना, C12H22O11। अब यहां सबसे बड़ी बात क्या है, ये भी क्वेश्चन हम लोग W/V W/W का काफी बनाए थे, याद होगा आपको। तो W/V की बात करें अगर, तो 5% का मतलब क्या हो गया, चेक कर ले, पहले चेक कर ले। तो 5% का मतलब क्या हो गया कि 5 ग्राम डिसॉल्व इन कितना वॉल्यूम है ना, तो वॉल्यूम में तो कितना लिख लेते थे 100 मिलीलीटर। तो ये गिवन मास हो गया ना आपका, ये हो गया W गिवन मास, ये हो गया वॉल्यूम, हो गया 5%। अब यही अगर W/W होता तो क्या करते, 5 ग्राम इन 100 ग्राम बनाए थे हम लोग। अब हम लोग को ऑस्मोटिक निकालना है, तो ऑस्मोटिक को किससे हम लोग डिनोट किए थे, याद होगा पाई। तो पाई इक्वल टू क्या लिखे थे, MRT। तो MRT, M है आपका क्या, मोलरिटी। मोलरिटी को हम लोग चेंज करना चाहिए, चेंज कर लेते तो क्या होता था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वो भी किस में लेते थे, लीटर में लेते थे, इनटू RT। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो हम लोग को निकालना है, तो क्या था, गिवन मास बाय मॉलिक्यूलर मास। तो गिवन मास यूज कर ले हम लोग, तो गिवन मास कितना दिया है हम लोग को, 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास अगर इसका जोड़ लें तो ये टोटल कितना हो गया, यहाँ जोड़ते हैं, कार्बन का 12 होता है, 12 कार्बन है, तो वो हो गया ये 144, प्लस हाइड्रोजन 22 है तो 22 कर लिए, प्लस ऑक्सीजन 16 है, 11 ऑक्सीजन है तो 16 10 160 और 176, तो 6 4 10 2 12 2 7 2 9 4 13 1 14 342 आया। ये आ गया मेरा क्या, मॉलिक्यूलर मास आ गया ना, किसका आ गया, केन शुगर का। गिवन मास कितना दिया है, 5 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएगा मेरा। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं ना, नंबर ऑफ W डिवाइडेड बाय MRT इंटू V, ये पाई आ गया। तो W की जगह क्या पुट कर दिया, 5 ग्राम। M की जगह मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 340। R का वैल्यू तो आपको बताई थी, कितना था, 0.0821। ATM में लेते थे। वॉल्यूम आपका मिलीलीटर में है, तो लीटर में चेंज कर लेंगे वॉल्यूम को। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाय 1000। कितना आ गया, 2 में से दोनों शून्य कट गया, ये 2 से 2 को हटा दिए, आया क्या 0.1 लीटर। तो वॉल्यूम की जगह 0.1 डाल देंगे। टेम्परेचर कितना दे रखा है, 15 डिग्री सेल्सियस, केल्विन में कन्वर्ट कर लो। तो केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, 273 से ऐड कर देंगे, ऐड कीजिए ना, आ गया 8 7 7 8 एंड 288 केल्विन। पाई का वैल्यू निकल जाएगा। काफी इजी क्वेश्चन है, आराम से निकाल सकते हैं, समझ गए। काफी क्वेश्चन में ऐसा भी होगा आपका कि हो सकता है मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए कहे, हो सकता है कि आपका गिवन मासी अमाउंट कहे कि कितना अमाउंट आपको यूज किया गया वही निकालने के लिए कहे, हो सकता है ऑस्मोटिक जैसे अभी हम लोग निकाला वैसे निकालने के लिए कहे, हो सकता है टेम्परेचर निकालने के लिए कहे। कुछ भी हो, आराम से इस फॉर्मूले पर जाना है, पुट करना है और निकालना है, ठीक है। क्वेश्चंस के थीम को हमेशा पकड़ना है। मिटाते हैं। अब एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहां लिया, बुक का ही मोटा मोटी क्वेश्चन से आपका। अब यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया गया हम लोगों ने,
200 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है आपका, सॉल्यूशन है, कंटेन कर रहा है कितना 12.6 ग्राम पॉलीमर। बुक का ही कोई क्वेश्चन है। पॉलीमर क्या होता है, काफी लॉन्ग चेन होता है, बहुत बड़ा चेन। खैर, ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है आपका कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज 2.6 × 10⁻³ atm एट कितना 300 केल्विन। अब यहाँ क्या निकालना है आपका, मोलर मास निकाल सकते हैं। तो देखो फिर हम लोग जानते हैं कि पाई इज इक्वल टू क्या हो गया, mRT। m को चेंज कर दे तो डायरेक्ट चेंज कर देते हैं और नंबर ऑफ मोल्स हो जाएगा, डायरेक्ट हम लोग डाल देते हैं। डाल दिए W/m/RT। अब यहां देखो पाई का वैल्यू, ऑस्मोटिक का वैल्यू कितना दिया रखा है 2.6 × 10⁻³ atm दिया है। कंटेंट इतना ग्राम पॉलीमर, यानी कि W आपको दे दिया, गिवन मास कितना दे दिया आपका W 12.6 ग्राम दे दिया। टेम्परेचर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है ऑलरेडी केल्विन में, आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है इसमें। मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए क्या है, तो मॉलिक्यूलर मास आपको पता नहीं है, निकालेंगे ये m को। वॉल्यूम फिर दिया है आपको, कितना दिया है वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब है, इसको फिर लीटर में बदल दे, कितना आ जाएगा 1000 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 0.2 लीटर आ जाएगा। अब इसके ऊपर क्या करें, इसको पुट कर दें, W को क्या करेंगे बाहर कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके इतना इक्वल टू इतना। तो W को जैसे ही बाहर करें हम लोग, क्या हो जाएगा पाई m/e डिवाइडेड बाई RT। R का वैल्यू तो आप जानते हो, W यहां से फाइंड हो जाएगा। सॉरी, W नहीं निकालना है आपको, मॉलिक्यूलर मास, मोलर मास निकालना है। W तो आपका गिवन मास है, वो तो ऑलरेडी दिया हुआ है। तो इसको अगर हम लोग बाहर कर दें तो लिखेंगे WRT डिवाइडेड बाई पाई भी, ये निकल गया क्या आपका मोलर मास। अब इस सबको वैल्यू को क्या करना है, इसमें पुट कर लेना है और पुट कर कैलकुलेट कर लेना है। इतना तो आप जानते हो, आराम से कैलकुलेट कर लोगे। तो समझिए कैसे निकालेंगे ऑस्मोटिक, कैसे निकालेंगे एलिवेशन चेंज, कैसे निकालना हो तो परसेंटेज पर अगर दिया हो, ये याद रखना। अभी जो क्वेश्चन बनाए 5% W/V हो तो कैसे करेंगे, 5% W/W हो तो कैसे करेंगे, तो उसके अनुसार ये सब सारा चीज निकालेंगे। डेंसिटी जो हम लोग निकाले तो डेंसिटी भी आराम से निकाल सकते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन और समझ लो, बुक में ऐसा है जो हम लोग मिटा दे इसको, देखो जैसे मान लो हम लोगों ने बात किया था उस दिन ऑस्मोटिक प्रेशर के, ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन को हम लोगों ने बात किया था, डिस्कस किया था हम लोग। कौन कौन था, आइसोटोनिक, हाइपो और हाइपर। तो मान लो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्वेश्चन अगर है, वो आपको लिख कर ना दे और ऐसे दे दे आइसोटोनिक का है, तो आप कैसे पहचान जाओ। तो जैसे ही वो बताएगा कि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, क्योंकि आइसो का मीनिंग ही होता है सेम। तो क्वेश्चन पे अगर हो, चाहे क्वेश्चन में ये भी ना लिखे कि ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, आप देख लो कि यहाँ का ऑस्मोटिक प्रेशर अगर दोनों का सेम ही है तो निश्चित वो आइसोटोनिक पर होगा। और जहां दो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, तो वहां दो केस लेंगे इसी का। एक ले लेंगे क्या हम लोग, पाई 1 इज इक्वल टू m1RT बनाएंगे उसी तरह, ये फर्स्ट केस ले लिए हम। दूसरा कर लेंगे क्या कि पाई 2 इज इक्वल टू m2RT, दो केस ले लिए। दूसरा, दोनों उसी के फॉर्मूला पर है। अब जैसे दोनों को डिवाइड करें हम लोग तो RT मेरा क्या हो, खत्म हो जाएगा। तो मान लो कर लिया अगर हम लोग कि पाई 1 डिवाइडेड पाई 2, पाई 1 डिवाइडेड पाई 2 इज इक्वल टू, लिख देते हैं यहाँ m1 डिवाइडेड m2, कर लिए। अब m1 हम लोग जानते हैं। अब यहां से क्या है, कंसंट्रेशन जिसका पूछे, आपका एक का कंसंट्रेशन दिया होगा, एक का कंसंट्रेशन नहीं दिया होगा। बहुत सारे बुक में एक चीज याद रखना कि बहुत सारे बुक में m की जगह c का भी इस्तेमाल करते हैं।
आप भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात वही है दोनों। तो π1 इक्वल टू π2 दोनों ऑस्मोटिक प्रेशर दिया होगा m1 और m2, फिर इसको हम लोग चेंज कर लेंगे n और v पर, n और v पर। तो वॉल्यूम भी देखना लगभग सेम ही दिया हो, न दिया हो तो कोई बात ही नहीं है। तो उसके बाद उसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन इसको आराम से इससे गेट कर सकते हैं। समझ गए बात? तो जहां ऐसा क्वेश्चन दिखे आपको आइसोटोनिक का, जहां ऑस्मोटिक प्रेशर देखा हो, क्वेश्चन कर रहा हो कि सेम है, अदरवाइज क्वेश्चन में वैल्यू ही दिया हो कि सेम है, तो वहां पर हम लोग आइसोटोनिक का क्वेश्चन टर्म को पकड़ के और दो फॉर्म को लेकर, दो केस लेकर डिवाइड करके तब हम लोग कंसंट्रेशन, जो कंसंट्रेशन करे M1 का कहे, M2 का कहे, या C1 या C2 का कहे, दोनों का आराम से निकाला जा सकता है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आपका शायद बुक में 22 या 23 नंबर क्वेश्चन है, आप आराम से सॉल्व करना। ऐसे ज्यादातर क्वेश्चन जो यूज किया गया है वो वन टॉप के साथ रिलेट करके यूज किया गया है, तो उसके अनुसार हम लोग काम कर लेंगे। ओके, और नेक्स्ट टॉपिक में जो है अब एक लेक्चर आपका बचा है, एक लेक्चर में एक क्लास में अब आपका जो वन टॉप खत्म होगा, और उस वन टॉप के साथ ही हम लोग देखेंगे कि कैसे उसको यूज करते हैं कोलिगेटिव के साथ। और काफी बता रहे थे कि इजी है, आराम से बना लोगे न्यूमेरिकल्स, एग्जाम में आएगा फट से बना लो। ओके, देख लो।